हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे और आपको यह बताएंगे कि दोस्तों इस बार टीयर 1 में कितने छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपके सामने कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई, देख सकते हैं 14,582 टोटल पद हैं, जिसमें यूआर की 6,183, ओबीसी की 2167, ईडब्ल्यूएस 1088, एससी की 3721, एसटी की 1423। इतनी वैकेंसी हैं। कितने कितने गुना छात्र इस बार बुलाए जाएंगे तो मैं आपको कुछ पिछले साल का डाटा दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं 2022 में 36,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो 3,86,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर 1 में क्वालिफाई किए गए थे। यानी कि दोस्तों ये आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 10 गुना से ऊपर ही था। आप लोग देख लेना खुद गुणा भाग करके, ठीक है। 2023 में भी 7,000 के आसपास वैकेंसी थी और 81,000 के आसपास स्टूडेंट्स बुलाए गए थे। यहाँ पर भी 10 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए गए थे। 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी और यहाँ पर भी 1,86,000 के आसपास स्टूडेंट्स पास किए गए थे। यहाँ पर भी 10 गुना से ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए गए थे। 10 गुना से ज़्यादा का मतलब ये है कि किसी साल 10.4 गुना बुलाए गए, किसी साल 10.5 गुना बुलाए गए, किसी साल 10.7 गुना बुलाए गए। कुल मिला के 10 गुना से ऊपर ही बुलाए गए। तो ओवरऑल हम लोग मान लेते हैं। देखिए, आपको मैंने दिखाया कि लगातार पिछले 3 सालों में 10 गुना छात्र बुलाया जा रहा है। तो इस बार भी आप उम्मीद यही रखिए कि 2025 में भी सीजीएल टीयर 1 में 14,582 वैकेंसी है। तो वैकेंसी का 10 गुना ही स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं तो 14,582 वैकेंसी है, 10 गुना करेंगे आप तो 1,45,820 कैंडिडेट पूरे चांस है कि इतने छात्र तो क्वालिफाई किए ही जाएंगे। 1,45,000 अगर आप ना माने तो आप ये मान के चलिए कि 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर 1 क्वालिफाई किए जाएंगे। तो इस आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी, पिछले साल के भी कट ऑफ का डाटा मैं आपको एनालिसिस करके पूरा दिखाऊंगा और कैटेगरी वाइज आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पास किए जाएंगे, ठीक है। बाकी राय स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर सब कुछ दिखाऊंगा और आपको यह भी बताऊँगा कि जो रैंक क्वेश्चन है तो कितने प्रश्नों पर टोटल ऑब्जेक्शन हुआ है और यहाँ पर कितने गलत प्रश्नों पर कितने अंक बढ़ेंगे, टोटल गलत जो प्रश्न है उस पर किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। तो उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग ऑल पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, अगर 10,000 कैंडिडेट पास किए जाते हैं तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की 6,183 वैकेंसी हैं। अगर 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं तो यूआर कैटेगरी से ही 61,830 के आसपास कैंडिडेट पास हो सकते हैं। यानी कि 61,000 प्लस कैंडिडेट सिर्फ यूआर कैटेगरी से पास हो सकते हैं। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 61,000 रैंक होनी चाहिए। तो अगर जो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग डाटा मिला है उसमें रा स्कोर अगर आप देखोगे तो 61,000 रैंक कितने नंबर पर आ रही देख सकते हैं। यहाँ पर 56,000 स्टूडेंट्स 130 के ऊपर स्कोर करने वाले हैं, रा स्कोर जितने जितने स्टूडेंट्स का डाटा मिला है। तो ये आपका दोस्तों 61,000 के ऊपर जा सकता है अगर सभी स्टूडेंट्स का डाटा मिला लिया जाए। चलिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का भी आपको डाटा दिखा देता हूँ। देखिए, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा है और 61,000 कैंडिडेट की रैंक कहाँ आ रही, 54,000 रैंक पर 130 प्लस स्कोर करने वाले छात्र हैं और 74,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 125 प्लस स्कोर किया है। तो ओवरऑल जो एवरेज निकल कर आ रहा है 54,000 पर 130 और चांस कितने हैं, 61,000 प्लस कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से टीयर 1 में पास किए जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 10 गुना बुलाए जाने के पूरे चांस है। तो 130 प्लस, तो यूआर कैटेगरी में 130 प्लस जिन भी छात्रों का नंबर बन रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर 61,000 प्लस कैंडिडेट बुलाए गए तो जिन भी छात्रों का 130 के ऊपर स्कोर बन रहा है, ऐसे सभी छात्र अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, जब यूआर कैटेगरी से 61,000 कैंडिडेट अगर मान लीजिए बुलाए जाएंगे 61,000 के आसपास, तो ओबीसी का छात्र भी यूआर में सिलेक्शन ले सकता है, ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट्स भी यूआर में सिलेक्शन ले सकता है, एससी एसटी ये सभी लोग जो है यूआर कैटेगरी में जा सकते हैं। तो ओवरऑल उसके बाद जो आपका स्टूडेंट्स होंगे उनका गुणा 10 किया जाएगा, 10 गुना, यानी कि ओबीसी में 2167 वैकेंसी है तो ओबीसी से 21,670 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी जो भी रैंक बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लगेगी। फिलहाल मैं आपको पिछले कुछ साल का ट्रेंड दिखा देता हूं, जैसे कि 2022 का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2022 का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि 2022 में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा 36,000 के आसपास थी, तो कट ऑफ बहुत कम गई थी। यूआर ओबीसी की 114 रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये डाटा दिखा देता हूँ 2023 का, ठीक है, जहाँ पर 7,000 के आसपास वैकेंसी थी और कट ऑफ देखिए यूआर कैटेगरी की 150 प्लस थी
ओबीसी में भी 145 प्लस थी, ईडब्ल्यूएस में 143 प्लस थी, एससी कैटेगरी में 126 प्लस थी, एसटी कैटेगरी में 118 प्लस थी कट ऑफ। और 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 153.18 थी, ओबीसी की 146.26, ईडब्ल्यूएस की 142.02 2024 का डाटा है ये। एससी कैटेगरी में 126.45, एसटी कैटेगरी में 111.88 ये कट ऑफ रही थी। तो इस बार इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि आप सभी को एक चीज़ पता है, 13.5 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से दोस्तों आप मान के चलिए कि 1,40,000 कैंडिडेट अगर बुलाए जाएंगे आपके मेंस के लिए, तो कंपटीशन एक सीट पर मात्र 9 से 10 छात्रों का निकल कर आ रहा है। तो और स्कोर भी मैंने आपको दिखाया कि यूआर कैटेगरी से अगर 61,000 कैंडिडेट पास किए जाते हैं तो 130 प्लस स्कोर करने वाले छात्रों को चांस मिल जाएगा। तो इस बार यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 2025 में क्या कट ऑफ रहेगी, चलिए आपको दिखा देते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए 10 गुना से ज़्यादा बुलाए गए, यहाँ पर भी 10 गुना से ज़्यादा बुलाए गए, और 2024 में भी 10 गुना से ज़्यादा बुलाए गए। पिछले 3 सालों में 10 गुना छात्र बुलाए गए, तो यहाँ पर भी 10 गुना छात्र बुलाए जाने की पूरे चांस हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिए क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए इस बार शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि परसेंटाइल विद से अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हार्ड शिफ्ट में नंबर बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे, और इजी शिफ्ट में दोस्तों कुछ नंबर घट भी जाते हैं, डिक्रीज भी हो जाते हैं। फिलहाल अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए। दोस्तों टोटल जो डाटा देखने को मिला है ओवरऑल, तो 200 से प्लस क्वेश्चंस पर चैलेंज किया गया है। अब उसमें से एसएससी कितने क्वेश्चंस को मानती है ये हमें टाइम आने पर देखने पर पता चलेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि गलत प्रश्न जिस भी शिफ्ट में होंगे, उस शिफ्ट में अगर वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा तो उस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, मार्क टू ऑल कर दिया जाता है, और इससे उस शिफ्ट के सभी छात्रों को मौका मिल जाए, यानी उस शिफ्ट के सभी छात्रों को स्कोर बढ़ जाएगा, उसका अंक उसको मिल जाएगा। क्योंकि सभी छात्र पूछते हैं जो गलत प्रश्न होते हैं, क्या जिन छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है सिर्फ उन्हीं का स्कोर बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी शिफ्ट में कोई गलत क्वेश्चन है और वो माना जा रहा है कि यहाँ गलत प्रश्न है वो, तो उस क्वेश्चन को मार्क टू ऑल करके उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स को उसका लाभ मिल जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जिन भी छात्रों का यूआर कैटेगरी से इस बार 130 के ऊपर बन रहा है, बहुत है 135 तक। ठीक है, 130 से 135 तक स्कोर करने वाले छात्र अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहें, और पूरे चांसेस हैं कि हाँ आप सभी का यहाँ पर टियर 1 क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो मेंस की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ओबीसी कैटेगरी में जिन छात्रों का इस बार स्कोर 125 से 130 तक बन रहा है, आपके पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों इस बार अगर आपका 123 से 128 तक बन रहा है तो आपके पूरे चांस है। ये है हार्ड शिफ्ट की। ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स जो 24 सितंबर की जो दूसरी शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर काफ़ी ज़्यादा निकल कर आया है, 146 के आसपास निकल कर आया है। और यहाँ पर अगर एससी कैटेगरी में बात करें तो 115 से 120 तक जिन भी छात्रों का स्कोर है, ऐसे छात्र एक बिल्कुल सेफ स्कोर में रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में, तो जिन छात्रों का स्कोर इस बार 103 से 108 तक बन रहा है, ऐसे छात्र अपने मेंस की तैयारी में लगे रहें, और कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ कम ही रहने की पूरी उम्मीद है। बाकी जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई, जो डाटा मैंने आपको दिखाया, ये सारा डाटा और जो इम्पॉर्टेंट अपडेट होती है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं। बाकी इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, हाइप कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसी अपडेट आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।